Dear students of English grammar, in this हिंदी वर्जन लेक्चर 1 स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिंथेसिस कैसे करें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस की जिनको सिंपल में सिंथेसिस करना है और यूज़ करना है इन्फिनेटिव। इट मीन्स हमारा टॉपिक है दो या दो से ज़्यादा दिए गए सेंटेंसेस को सिंपल में इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए सिंथेसिस कैसे करें। आइए, जब हमारे सामने नाम आया इन्फिनेटिव का तो आइए जान लेते हैं कि ये इन्फिनेटिव क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें देखने में तो वर्ब हमारे सामने है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये वर्ब जब वर्ब का काम ना करके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करने लगे तो ये नॉन फाइनाइट कहलाती है। और इन्फिनेटिव में जब ये काम करती है तो कभी ये पर्पस का काम करती है और कभी ये काम करती है रिजल्ट का। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो आया हूँ रिप्रेजेंट्स टेंस, इसलिए आई हैव कम हो जाएगा। लेकिन पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने का मतलब होगा कि मेरा उद्देश्य है, तो हमारा ट्रांसलेशन होगा आई हैव कम हेयर टू टीच। तो टू टीच हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा पर्पस था। अब आगे क्या करना है, आगे हमारे पास दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक दीज डेज। ही इज़ वेरी वीक। स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी वेरी को इकलौते पार्ट में लिखते हैं, एक ऐसा सिंपल सेंटेंस लिखते हैं जिसमें वेरी अपने आप में अलग होता है, किसी दूसरे पर्पस या रिजल्ट से कनेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर वेरी लिखा जाता है। यदि यही सेंटेंस हम वेरी को आगे अपने और दूसरी बातों से कनेक्ट करके लिखते तो हम इसको इस तरह से लिखते, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक दीज डेज। अब सो के आगे कुछ बोलना होता है, तो हमने बोला उसी फुल स्टॉप के अंदर, ही इज़ टू वीक टू वॉक दीज डेज। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक दीज डेज। तो इसमें क्या हमारे सामने आया कि हमने सो यूज़ किया दैट ही कैन नॉट वॉक दीज डेज में। तो स्टूडेंट्स, जब हम कहीं पर आगे इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हों, जैसे कैन नॉट वॉक, तो हमने लिखा टू वॉक दीज डेज, तो हमें उसमें एडवर्ब टू यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया ही इज़ टू वीक टू वॉक दीज डेज। वेरी को हमने टू में बदल लेना होता है, अगर सीधे सीधे बताएं, या सो को TOO एडवर्ब में बदल लेना होता है। और ये इन्फिनेटिव का एक एडिशनल अलग तरह का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर से दिखाया है ताकि हाईलाइट हो जाए। इसमें जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो आगे का वर्क है वीक होने का, जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो है कि कैन नॉट वॉक। तो कैन नॉट वॉक को हमने टू वॉक में लिखा, टू के साथ नेगेटिव शामिल हो जाता है जब हम पिछले हिस्से में TOO लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ ही इज़ टू वीक टू वॉक दीज डेज। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। आई हैव 4 सन्स, आई वॉन्ट देम टू बी प्लेयर्स। अब यहाँ पर आपको एक नया रूल जानने को मिलेगा, और वह रूल यह है कि TOO प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसके भी बाद लिखी जाए वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर प्लेयर्स किसको बनना है, आई को बनना है या 4 सन्स को बनना है? तो सीधी सी बात है, हमने कहा आई वांट देम, देम का मतलब है सन्स, तो सन्स को प्लेयर्स बनना है। तो ये जो टू बी लगेगा, बी मीन्स होना, ये होने की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सन्स के बाद लगेगा, आई के बाद नहीं लगेगा। तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव 4 सन्स टू बी प्लेयर्स। अगर ये आई के लिए होता तो फिर हम लिखते आई वॉन्ट टू बी प्लेयर्स, तो वहाँ सन्स का कोई जिक्र नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक विशेष रूल है, ये अपने आप में एक विशेष नियम है, ये आपको याद रख लेना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, आई हैव 4 सन्स टू बी प्लेयर्स, क्योंकि टू बी का मतलब है कि मेरा उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ। उसकी इंग्लिश सीधे ना लिख करके टू लिखने पर ये सारा हिंदी उसके अंदर इंक्लूड हो गया, और होने की फर्स्ट फॉर्म होती है बी और थर्ड फॉर्म होती है बीन, और इसकी जो आपकी लिंकिंग वर्ब बनती हैं वो इज़ आर एम वॉज वर्ब बनती हैं अगर आप बी को तोड़ें। तो ये थी एडिशनल बातें। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर अब आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पर दिया हुआ है आई हैव 4 सन्स, ये भी सन्स के ऊपर रिलेटेड सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू टीच देम। अब जैसे कि हमने पीछे देखा
देम के बाद टू बी प्लेयर्स था, तो ये टू बी प्लेयर्स का काम देम ने करना था। अब ये टू टीच आई के बाद लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आई टीच करेंगे और देम को टीच होना है, तो ये टू जो लग जाएगा आपकी बार। हमने दो सॉल्यूशंस दिए हैं, तो पहला सॉल्यूशन तो ये बनेगा आई हैव टू टीच फॉर सन्स, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो दोनों ही सही हैं, आई हैव फॉर सन्स टू बी टॉट। अब आप कहेंगे कि ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ से हो गया, अभी तो ऊपर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की बात की थी। तो सन्स ने नहीं पढ़ाना, सन्स को पढ़ाया जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स, और ये एडवांस पैसिव वॉइस आप अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आई हैव फॉर सन्स टू बी टॉट, जब जिसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगना होता है वह ऑब्जेक्ट हो तो फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हम कर देते हैं। हिंदी वही सेम निकल करके आती है, बस करने की बजाय वो करवाना का सेंस देने लगता है। एग्जाम्पल नंबर 4, द सर्वेंट वॉज अ थीफ, मदर फाउंड दिस। अब सर्वेंट थीफ है, मदर फाउंड दिस, तो मदर ने फाउंड किया, क्या किया, ये आगे के पर्पस की तरफ जा रहा है, आगे के रिजल्ट की तरफ जा रहा है। द सर्वेंट वॉज अ थीफ, तो हमने मदर वाला पार्ट पहले लिख लेना है। तो मदर फाउंड द सर्वेंट, अब थीफ कौन है, मदर है कि सर्वेंट है, तो ऑफ कोर्स सर्वेंट है, तो ये टू बी सर्वेंट के बाद लगेगा, क्योंकि जिसके बाद टू लगता है वही ने काम करना होता है। तो मदर फाउंड द सर्वेंट टू बी अ थीफ। ये सीधे और सरल एग्जाम्पल्स हमने नहीं यहाँ पर चुने हैं, हमने टिपिकल एग्जाम्पल चुने हैं ताकि आपको इनसे और दूसरी बातें सोचनी आ जाएं। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप, सेकेंड पार्ट इज ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर हिम। तो सफिशिएंट टाइम नहीं था, नतीजा क्या निकला कि प्रिपरेशन सही नहीं हुई, तो नतीजे वाले को बाद में आप ले लेंगे और पहले पार्ट में लिखेंगे ही हैड नो सफिशिएंट टाइम या ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमने टू प्रिपेयर को इन्फिनेटिव में ले लिया क्योंकि ये हमारे को रिजल्ट की तरह से यूज में लेना था। शी वॉन्टेड अ चेयर, शी वॉन्टेड टू सिट। अब हमने हमारा पर्पज है, दोनों में ही अब की बार वॉन्ट दे रखा है, तो वॉन्ट पहला आ गया रिक्वायरमेंट के सेंस में, दूसरा आ गया डिजायर के सेंस में, डिजायर पर्पज के सेंस में, तो पर्पज वाले को हमने नहीं बनाना। पहले हमने शी वॉन्टेड अ चेयर, वॉन्टेड जो कि एक रिक्वायरमेंट के तौर पर है, हमने पहले लिख लिया। अब हमने इसके बाद लिखा टू सिट रेड कलर से, तो रेड कलर वाले सारे क्या हैं, इन्फिनेटिव्स हैं। तो शी वॉन्टेड अ चेयर, शी वॉन्टेड अ चेयर। अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसके बाद लिखी जाती है वो उस काम को करने लगता है, तो इसका मतलब होगा कि कुर्सी बैठ जाएगी। तो ये उल्टी सीधी बात, नॉनसेंस अर्थ को बचाने के लिए हमने इसमें आगे ऑन और ऐड कर दिया। ऑन का मतलब पर और जुड़ गया, जो कि अपने आप में एक एडवर्ब है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बना वो बन गया शी वॉन्टेड अ चेयर टू सिट ऑन। तो अब कुर्सी ने नहीं बैठना, कुर्सी पर बैठना है। तो इस तरह से अगर आप कोई घर की बात कर रहे हैं, शी वॉन्टेड अ हाउस टू लिव, तो आप अपने आप से कर देंगे इन। तो ये प्रीपोजिशंस आपको खुद से यूज करनी होती हैं जो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही हैं। स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन सुनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी लिसनिंग स्किल्स इंग्लिश में अगर हो जाएं तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसलिए प्लीज़ इंग्लिश वर्जन लेक्चर्स को अपनी इंग्लिश लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर सुनें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।